स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन देखने वाले हैं। क्लास 10 बोर्ड का क्वेश्चन है ये। देखिए, यहाँ पे बोल रहा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंस की बात करनी है। पहला, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। दूसरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। अपर्चर क्या होता है। प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। आप अगर डेफिनेशंस लिखना चाहते हैं तो ये आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ये ले सकते हैं, जो बॉक्स के अंदर आप देख रहे हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ये डेफिनेशन हो जाएगा। अब मैं आपको एक एक करके सारी बातें समझा देता हूँ। फर्स्ट है ऑप्टिकल सेंटर। देखिए, अगर आप कभी भी लेंस बनाते हो ना, तो वो जो लेंस होता है वो दो स्फीयर्स का पार्ट होता है। ये एक तरफ ये वाला स्फीयर, और अगर आप देखेंगे तो एक तरफ आपको ये वाला स्फीयर दिखाई देगा। ठीक है, ये दोनों मिलने के बाद, ये दोनों मिलने के बाद ये कंप्लीट मतलब कि एक लेंस क्रिएट होता है। जैसे कि एक पार्ट तो आपने देखा कि इधर से एक स्फेयर है ऐसे, इस स्फेयर में से कुछ पार्ट हमने कट करना है, और आपका एक तरफ से आपने देखा दैट के इधर से हमारा एक पार्ट ऐसे कैंसिल। और तो ये जो कॉमन पार्ट है, ये जो कॉमन पार्ट है यहाँ पे, यही हमारा लेंस बन जाता है। ये सेम चीज आपका इस केस में भी होता है, जो कि आपका कॉनकेव लेंस में होता है। ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, और नीचे जो है ये कॉनकेव लेंस हो गया। तो यहाँ पर देखिए कि इसके दो सेंटर्स होंगे। किसके? इस वाले पिंक वाले के दो, एक सेंटर हो जाएगा C1, और एक ग्रीन वाले के देखेंगे अगर आप, तो ग्रीन का भी एक सेंटर हो जाएगा, है ना। तो ये दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए। ये जो सेंटर्स आप देख रहे हैं इन्हें हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर होता है जो मिरर का सेंटर है। ये देख रहे हैं ना, ये देख पा रहे हैं ना आप यहाँ पे, यहाँ पे ये वाला, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, दिस पार्ट इज द ऑप्टिकल सेंटर, जो कि मिरर का सेंटर है। अब देखिए, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर तो आपने देख लिया ना, ओ, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर C1। तो ये जो डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस होता है इसके बीच का, इसको हम कहते हैं, सॉरी, ये जो डिस्टेंस होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि एक्चुअल में आपका रेडियस होता है किसी स्फीयर पार्ट का। ये रेडियस है, ठीक है, समझ गए आप। तो ये जो कर्वेचर है ना, ये कर्वेचर अगर बहुत थिन है तो यही हम लोग का रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाता है। समझ रहे बात। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो लाइन है जो पास हो रही है, स्ट्रेट लाइन, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और अपर्चर होता है, ये जो लेंथ होता है ना मिरर का, लेंस का लेंथ, इसको बोलते हैं अपर्चर। अब देखिए, ये सेम चीजें सारी की सारी यहाँ पर आपका इस केस में भी अप्लाई होती है, जो कि कॉनकेव लेंस होता है। ठीक है, अब ये डेफिनेशन हमारे समझ लेते हैं कि सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, अभी देखा हमने। ठीक है, अगर, और एक प्रॉपर्टी भी यहाँ लिखा हुआ है कि अगर कोई लाइट जो है अनडेविएटेड पास हो जाएगी, अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइट रे जाना चाहती है तो वो बिना मुड़े पास हो सकती है। उसके बाद ईच स्फेरिकल सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल लेंस फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर। द सेंटर ऑफ दीज स्फीयर्स आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब हर एक स्फेरिकल सरफेस जो है वो स्फेरिकल लेंस का, स्फेरिकल लेंस जो भी हम लोग बनाते हैं तो वो एक स्फीयर का पार्ट होता है। ठीक है, और उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जो हम लोग एज्यूम करते हैं कि दोनों सेंटर्स से वो पास करेगा। एपर्चर एक्चुअल में होता है जो स्फेरिकल लेंस का डायमीटर है ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन। मतलब कि ये जो लेंथ हो गया, मिरर लेंस का लेंथ जो हो गया, इसको एपर्चर कहते हैं। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच इंसिडेंट लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज और अपीयर टू डाइवर्ज इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। मतलब क्या, कि जैसे अगर कोई भी लाइट रे यहाँ पर आता है पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल कोई भी लाइट रे आता है, तो वो जो है बेंड होने के बाद वो एक पॉइंट पे मीट करेगा। इस प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पे मीट करेगा, उसी को फोकस बोला जाता है। मतलब कि अगर ये मान लीजिए कि आपका कॉन्वेक्स लेंस है और कोई भी रे पैरेलल आ रहा है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई रे पैरेलल आ रहा है तो रिफ्रैक्शन के बाद जहां पर ये प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट होगा जिसके थ्रू ये पास होगा, इसको फोकस बोला जाता है। ये सेम केस आपका कॉनकेव लेंस के लिए भी एप्लीकेबल होगा। दैट अगर कोई ऐसे आ रहा है तो ये जा करके इधर चला जाएगा, ऐसे डाइवर्जिंग है
इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे और यहाँ पर ये मीट करेगा, इसको हम लोग फोकस बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी रे पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है एक पॉइंट पे मीट करेगा, उसको हम लोग फोकस बोलेंगे। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच इंसिडेंट लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज और अपीयर टू डाइवर्ज, जो कि इसमें था, इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। लास्ट है फोकल लेंथ, तो डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, distance between optical center and principal focus is called focal length। ऑप्टिकल सेंटर कौन था, बीच में जो सेंटर था ना, वो ऑप्टिकल सेंटर था हमारा, इसके और फोकस जहां पे बना है, मतलब कि ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के ये फोकस जहां पर बना है, इसके दूरी को हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। ओके, तो ये फोकल लेंथ कहलाता है, समझ गए। इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं और फोकस को कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। तो ये पूरा डेफिनेशंस था। उम्मीद है आपको सारे डेफिनेशंस क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच।